आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट चैप्टर। ब्रांच अकाउंट में इस वीडियो के माध्यम से आपको 9th नंबर क्वेश्चन पहले बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब कि एक ही ब्रांच है, 2 ईयर से रिलेटेड दिया गया है सूचना। कहता है द जर्नल मर्चेंट लिमिटेड कानपुर हैज़ अ सेल्स ब्रांच इन इलाहाबाद एंड चार्ज ऑल गुड्स सेंट टू द ब्रांच कॉस्ट प्राइस प्लस 33 सही 1/3%। मतलब कि जो हेड ऑफिस है ब्रांच को जो सामान भेजती है, जो गुड्स भेजती है, 33.33 बोला जाता है इसको, लागत में लाभ जोड़ करके। सभी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश रिसीव होता है बाय द ब्रांच, समझ रहे हैं। अकाउंट इन द बैंक एंड द नेसेसरी एडवाइस सेंट टू हेड ऑफिस। आपको कोई बताना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको करने जा रहे हैं। 14-15 से रिलेटेड सूचना दी गई है, 15-16 से रिलेटेड सूचना दी गई है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। अपनी कॉपी में लिखिएगा इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आपको अपनी कॉपी में लिखना है ब्रांच अकाउंट। शालीनता का प्रयोग करना है। शालीनता का मतलब एकदम प्यार से लगाइए, हलुलाना नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। 2014 2015 एकदम आराम से जब क्वेश्चन को आप लगाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। बच्चा पार्टी कॉलम बना दिया मैंने। तो सबसे पहली बात आती है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिख दो, समझिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ब्रॉट डाउन में आपको बताना चाहते हैं, जैसे स्टॉक दिया गया है 1 तारीख को, डेटर भी दिया गया है 1 तारीख को ना, तो आपको लिख देना है स्टॉक कितने का दिया गया है, ऐसे लिख दीजिए, अंदर अंदर 12,000 अमाउंट में लिख दीजिएगा, चाहे तो यहाँ लिखो, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया है, कितना दिया भाई, 1500। कोनो समस्या, कोनो समस्या ना हुई। आप क्लोजिंग का लिख दो। स्टॉक का कितना दिया नीचे देखो, और डेटर का ना, एकदम अच्छाई का प्रयोग करिएगा। इन्होंने कहा है भैया ये पैसा भेज दिए, समझिएगा, 1500 रुपये भेज दिए ब्रांच को हेड ऑफिस वाले, खर्चा पानी तो मैंने आपको सब बताया है। टू कैश एक्सपेंसेस आपको लिखना है कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। कितना लिखना है, रेंट और सैलरी। देखा भैया, फिर से 1500 रुपये भेजे हैं, 1500 नहीं है, कैश रेंट दिया है, रेंट रेट टैक्स, रेंट रेट्स और टैक्स 3200, सैलरी एंड वेजेज 4800।
जोड़ लें आप लोग 8,000 ना, समझ में आ गया। उसके बाद क्या दिया है, कुछ है ये नहीं है तो क्या होगा, ऊपर दिया है बल्कु 1,24,000 जो सबसे ऊपर दिया है, मतलब ब्रांच जो सामान बेचे उचेगी वो 1,24,000 हेड ऑफिस को दे देगी, इतना है ना। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं मिला, कितने का गुड्स भेजा गया है। हाँ 2 नंबर पे है, हमको लिख देना चाहिए यही था, लेकिन नहीं देखे हम ध्यान से। तो आप लोग भी चिंता मत करिएगा, जो लोग वीडियो देखिएगा, जो लोग लाइव देखिएगा, छोटी मोटी गलतियां होती रहेंगी, छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, मतलब कि जो सामने ही प्रकट हो जाए उसे गलती नहीं बोला जाएगा, उसको आप लोग चिंतित नहीं करना है, आप लोग को चिंता नहीं करनी है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैंने बताया है एक चीज़, लागत प्लस कै % बोला है, 33.33। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया भी था, कहाँ कहाँ घुसा हो, यही घुसा रहता है जो भेजा गया, जो ओपनिंग है, जो क्लोजिंग है स्टॉक में, मतलब गुड्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। डेबिट में है तो क्रेडिट में पलट दो, क्रेडिट में है तो डेबिट में पलट दो। डेबिट में लिखा जाएगा बाई डिफरेंस ऑन स्टॉक। डिफरेंस ऑन स्टॉक में आपको लिखना है 12,000 है ना ओपनिंग स्टॉक, 33 सही 3 1/3 को बोलते हैं 133.33, 133.33। ठीक है, तो 2999 मत मानो, 3,000 इकट्ठा मान लो। ठीक है, मतलब इनमें 3,000 शामिल था, किसका, जब भेजा गया लाभ शामिल है, तो यही इसमें भी शामिल है। बाई डिफरेंस ऑन गुड्स सेंट, कितने गए, वही इसमें भी कर लो। इसका कितना माना जाए, 20,000 ना, मतलब कि नहीं 20,000 माना बस। अरे राउंड ऑफ 1000 में करो, 10,000 में करो, या 58-54 रुपये में कुछ नहीं होगा। और देखो भैया ए है, इसमें भी शामिल है, इसको डेबिट में कर दो। डिफरेंस ऑन स्टॉक 14,800, 33.33 भागे 133.3 3700। उम्मीद करते हैं किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होगी। अगर समस्या होती है तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम एकदम आराम समझाते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने समझाया, क्वेश्चनों की भरमार है हमारे पास। इसमें शामिल है, स्टॉक में होता है, इस स्टॉक में है, गुड सप्लाइड में है। मान लीजिए ब्रांच वापस करती सामान तो वहाँ पर भी रहता है, रास्ते में माल रहता है तो वहाँ पर भी होता है। इन सारी चीज़ों को आपको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको ऐड करिए, सबको आप जोड़ लीजिए, क्रेडिट डेबिट को ध्यान दीजिए भैया, इसको ध्यान देना है। 1,63,400, यहाँ भी लिखना है 1,63,400। ये सब घटा लोगे ना तो आएगा आपका 58,000। जर्नल प्रॉफिट लॉस अकाउंट 58,200। यहाँ नेट प्रॉफिट आप लिख सकते हैं, जर्नल प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं। समस्या का समाधान हो गया। अब हमारी बात आप लोग सुने थोड़ा से। अब बनेगा 15-16 का, 14-15 बना दिया। अलग अलग ब्रांच ही है, एक ही है, समझ रहे हो। कभी कभी होता है 2 साल का दिया रहता है, कभी कभी होता है 2 अलग अलग ब्रांच का दिया रहता है। अलग अलग ब्रांच का अलग तरीके से लगता है, अलग अलग साल का दिया। जो यहाँ क्लोजिंग हमारा बचा है 14-15 में, 15-16 में क्या हो जाए ओपनिंग। जो कल शाम को आपके यहाँ आटा गेहूँ चावल बचा होगा, आज सुबह के लिए ओपनिंग हो जाएगा। मतलब जो 14-15 में क्लोजिंग है वो 15-16 में क्या हो जाएगा ओपनिंग। तो इसको ध्यान देना पड़ता है। मान लीजिए कभी कभी आपको मिलेगा अलग अलग ब्रांच में, तो ऐसा नहीं किया जाता। उसमें अलग अलग ब्रांच नहीं है, ब्रांच एक ही है, 2 वर्षों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है।
आपको अब ब्रांच अकाउंट बनाना है 15-16 का। अपनी कॉपी में लिखिए ब्रांच अकाउंट फॉर 15-16 के लिए। फिफ्टीन 16 के लिए आप देखिएगा थोड़ा से जो पीछे बच गया है वो क्या बोलेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 14-15 में जो बचा था, क्या क्या बचा था देखो, स्टॉक और डेटर। स्टॉक कितने का निकाल बचा था, 14,800 के ना, और डेटर कितने का बचा था पिछले साल, जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग में आ जाएगा। फिर आपको ध्यान देना, आप गुड सप्लाई दिया है, गुड सेंड जो किया गया है 60,000 रुपये का। हो गया। उसके बाद इन्होंने कैश पेमेंट किया है, इन्होंने कहा है रेंट रेट्स एंड टैक्स 2800 के लिए कहा है, सैलरी वेजेज इसमें कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, रेंट अकेले कहा है, बस खत्म। उसके बाद कहा है सैलरी नहीं रहेगा इसमें, क्लोजिंग में बिल्कुल भले रहेगा। बाय बैलेंस शीट, स्टॉक 11, स्टॉक कितना रहेगा 3000 जो क्लोजिंग है, डेटर 6000। अब आपको इसमें ढूंढना है कहाँ कहाँ छिपा है, क्या छिपा है, लाभ स्टॉक में, गुड सप्लाई में, क्लोजिंग में ना। अब डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में रख दो। डिफरेंट ऑन स्टॉक 14,800 गुणे क्या परसेंट, 33.33 भागे 133.33। अगला डिफरेंस ऑन गुड सप्लाई, इधर का इधर कर दो डेबिट में। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर 3700, यहाँ पर 15,000, यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे आप। अभी एक चीज नहीं लिखा गया, कैश 1,18,000। यहाँ लिख देंगे, चाहे प्रॉफिट लिख दो, चाहे नेट प्रॉफिट, चाहे जर्नल प्रॉफिट, माइनस कर दो 49,550 आंसर। देखो क्या है, कुछ नहीं, यही आपको देखना था, इसी में स्टूडेंट गलती भी करते हैं। क्वेश्चन हो गया 9th नंबर। 10th नंबर बताने जा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट, आपको बताने जा रहे हैं 10th नंबर क्वेश्चन।
10th नंबर क्वेश्चन कहता है उषा लिमिटेड हैज़ द ब्रांच एट गया। मतलब कि कंपनी का नाम उषा लिमिटेड है, इनकी ब्रांच गया में है। इन्होंने कहा है इनवाइस टू द ब्रांच 20% प्रॉफिट, इनवाइस में 20% फायदा। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉस्ट प्लस नहीं बोला, याद रखिएगा हमारी बात को, बीजक मूल्य बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से आपको ब्रांच अकाउंट बनाना है। हेड ऑफिस की पुस्तकों में क्रेडिट सेल, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एट इनवाइस प्राइस, कैश सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, वेजेज पेड बाई हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउड, गुड्स सप्लाइड, सन्ड्री एक्सपेंसेस, गुड रिटर्न बाई कस्टमर। देखो मेरे भाई लोग, क्रेडिट सेल दिया है इसमें, तो इसमें डेटर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा ना। क्रेडिट सेल दिया है तो डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। और इसमें आपको बताना चाहते हैं स्टॉक नहीं दिया है, समझिएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, ना तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, तब भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको प्यार से, एकदम शालीनता से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है एकदम आराम से, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। आप देख लीजिएगा। आपको सबसे पहला काम करना है, अपनी कॉपी में 3 हेडिंग मैंने बताया था लिखने के लिए, आंख मूंद करके ऐसे लिख लेना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ओपनिंग डेटर होता है। बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसका मतलब क्लोजिंग डेटर होता है। यहां आपको लिखना है बाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है जहां जहां से उधारी बढ़े डेबिट में लिखते हैं। क्वेश्चन में पहली बात ब्रॉट डाउन दिया ही नहीं है। जब ब्रॉट डाउन नहीं दिया है तो इसका मतलब ओपनिंग नहीं दिया है। आपको ध्यान देना है, क्रेडिट सेल दिया है, सबसे ऊपर ही दिया है 11,200 का। इस साल से हो सकता है उधार बेचना शुरू करें, 11,200। फिर गुड सप्लाइड नहीं लिखा जाएगा, कैश सेल नहीं लिखा जाएगा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी दिया है 24,800। ध्यान दीजिएगा, ये दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है वेजेज पेड, डिस्काउंट, डिस्काउंट में ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 9,500। सॉरी, हमने गलती कर दी है लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, सामने देखने में मिस्टेक हो गया, 9,500। उसके बाद इन्होंने कहा वेजेज पे डिस्काउंट अलाउड दिया है 3,320 रुपया, सॉरी 400 रुपया, डिस्काउंट अलाउड 400 रुपया। ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट यही रहेगा, डिस्काउंट मिल जाए, अलाउंस मिल जाए, ठीक है, बैड डेप्ट मिल जाए 400 रुपया। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, गुड रिटर्न बाय कस्टमर। देखो भैया है सामने, देखो आप लोग कभी कभी गलती कर देंगे। एक होता है ब्रांच वापस करती है, तो ब्रांच वापस करती है तो ब्रांच अकाउंट में जाता है। ग्राहक, डेटर मतलब कौन होते हैं, ग्राहक, कस्टमर, कस्टमर वापस करेंगे तो यहीं आता है। कितना, अब दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए, इससे आपको एहसास हो जाएगा कितने का बचा। 11,200 माइनस 9,500 माइनस 400 माइनस 200, 1,100 रुपये आपका बैलेंस सीडी बचेगा। कितना बचेगा, 1,100 आपका बैलेंस सीडी बचेगा। बैलेंस सीडी का मतलब बैलेंस बचा, बैलेंस का मतलब क्लोजिंग डेटर आपका निकल के आया गया। ठीक है, तो आपको लिख लेना है।
अब एक और अकाउंट बनेगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ठीक है, आपको अब लिखना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में स्टॉक का मतलब यहाँ जैसे क्लोजिंग स्टॉक ना तो दिया ना तो ओपनिंग दिया, कुछ तो रहा होगा भाई। ओपनिंग मान लीजिए ना रहे तो क्लोजिंग तो रहता ही है। तो आप समझोगा, आपको समझना है जहाँ जहाँ से गुड्स आवे डेबिट में, जहाँ जहाँ को जावे खराब हो जाए क्रेडिट में ना। अब आपको ध्यान देना है मेरे भाई लोग, जैसे कहाँ कहाँ से आवे, इन्होंने कहा है कि 38,000 रुपया का आया हुआ है ब्रांच में, टू ब्रांच में गुड्स सप्लाइड। कितना आया हुआ है? और याद रखिएगा छोटू लोग, बीजक मूल्य पर कैलकुलेशन करते हैं। कौन मूल्य पे? इनवॉइस प्राइस पे। बीजक मूल्य पर कैलकुलेशन करते हैं, इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेशन करते हैं, गणना की जाती है। याद रखिएगा हमारी बातों को, हम एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। अब अगला देखो भैया, ब्रांच में आ गया, ब्रांच में कस्टमर लोग वापस भी कर दिए हैं। देखो क्वेश्चन में सबसे नीचे 200 रुपये के ब्रांच वापस करेगी तो क्रेडिट में जाएगा। याद रखिएगा, मान लिया ब्रांच वापस कर देती तो ये ब्रांच में आ रहा है, टू गुड्स रिटर्न फ्रॉम के रुपये का 200 रुपये का। हो गया। आगे हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई लोग, देखा भैया लोग, कैश सेल कर दिए हैं, क्रेडिट सेल कर दिए हैं। मैंने कहा बताया है जहाँ जहाँ को जावे वो का कर देंगे क्रेडिट बाई सेल्स। सेल्स में एक नकदी है, एक उधारी है। क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार। कितना जा रहा है देखो, उधार वाले में 11,200, नगद वाले में 24,800। कितना हुई भैया? 36,000। अब आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको क्या ध्यान देना है? अब आपको लिखना है, एक और है, देखो कुछ खराबी हो रही है। स्पॉइलेड 200 रुपये खराब हो जा रहा है 100 रुपये के ना। एक का आप लोगन जोड़ और घटा लेंगे तो एसी आपका निकल के आ जाएगा 38,200, 38,200 निकल के आ जाएगा का बाई बैलेंस सीडी 2100। लिख लीजिएगा, इनवॉइस प्राइस बीजक मूल्य पर, जहाँ जहाँ से आवे डेबिट में, जहाँ जहाँ को जावे क्रेडिट में। 2100 उत्तर अब आपका बनेगा ब्रांच अकाउंट। ठीक है, आपको अपनी कॉपी में लिखना है ब्रांच अकाउंट। आपको अपनी कॉपी में लिखना है ब्रांच अकाउंट। ऐसे लिखिएगा, ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। मैंने आपको सब चीज़ों को बता दिया है। डेबिट में भाई लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन का मतलब ओपनिंग, यह बाई बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब क्लोजिंग। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है, ओपनिंग तो कुछ है ये नहीं है ना, क्लोजिंग
क्लोजिंग में कुछ मिला है आपको, क्या मिला? 1100 रुपये का डेटर ना। स्टॉक कितने का? 2100 का। अब आपको ध्यान देना है, जो इन्होंने सप्लाई किया है, सप्लाई कितने का किया है? 38,000 का ना। सप्लाई के बाद इन्होंने कैश सेल किया है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, बाई कैश अकाउंट। जो नकदी में बेच रहे हैं, क्या नकदी में बेच रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं ना। सेल्स करने से कितना पैसा मिल रहा है? और डेटर से कितना मिल रहा है? जोड़ लो 34,000। समझ में आया? देखो भैया, जो हम लोग डेटर अकाउंट बनाते हैं वहाँ की 3 ही चीज़ें आती हैं यहाँ पर। आप लोग को ध्यान देना है, डेटर अकाउंट से ओपनिंग डेटर आता है, क्लोजिंग डेटर आता है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आता है। ओपनिंग मिल गया आपको? ओपनिंग मिला? नहीं मिला। तो मिला होता तो आता, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आता है और कैश से हो गया क्लोजिंग में। अब आपको ध्यान देना है, आगे अपने कार्य को बढ़ाते हैं। इन्होंने वेजेज पेड किया है, कितना वेजेज पेड किया है? 3320 रुपया। इसके लिए हेडिंग बनेगी टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो वेजेज 3320। और कुछ बचा? 3320। और आपको ध्यान देना है, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया है 200 रुपये का। यहाँ लिख दो कैश सन्ड्री एक्सपेंसेस 200 रुपये का। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, और कुछ नहीं है ना? हो गया सब। अभी आपको इसमें क्या निकालना है? बीजक मूल्य पर भेजा गया है माल। लागत प्लस नहीं बोला गया है, केवल बीजक बोला गया है, समझिएगा। लागत प्लस बोला होता, कास्ट प्लस बोला होता तो 20/120 करते। बीजक बोला गया तो 20/100 करेंगे। याद रखना हमारी बात, बीजक बोला गया हो तो इनवाइस प्राइस तो कहाँ कहाँ शामिल रहेगा? 1 2 3 ना। लिख लेंगे डेबिट में डिफरेंस ऑन, ओ सॉरी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा स्टॉक अकाउंट। 2100 गुणे 20/100 420 रुपये में शामिल है। इधर का लिखा दो गुड सप्लाइड 38,000 20/100 7600 ना। अब थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, अमाउंट वाला ऐड कर लीजिए आप लोग। कितना हो जाएगा? 34,300 1100 200 400 नहीं 1100 2100 7600 45,100 45,100। आपका जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, प्रॉफिट लॉस जो फ़ायदा निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? 3160। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए 3160 रुपया। हाँ, ये क्वेश्चन आपका हो गया है।
इसके बाद आप पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, आगे पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन।